हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, फिर देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर और आखिरी में हम देखने वाले हैं कि पार्ट्स क्या हैं ट्रांसफॉर्मर के मेन। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस which transfer electrical energy from one circuit to another circuit by the process of electromagnetic induction। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर हम आसान शब्दों में समझना चाहें ना, तो ट्रांसफार्मर कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऐसा डिवाइस है जो कि वोल्टेज को कम ज़्यादा करने की यूज़ होता है। अगर आपका वोल्टेज कम है तो उसको ज़्यादा कर देगा, और अगर ज़्यादा है तो कम कर देगा। और इसी की बेसिस पे हमारे ट्रांसफॉर्मर्स को हमने क्लासीफाई किया है। जैसे कि पहला स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप यानी क्या होता है? मतलब ऊपर जाना, यानी बढ़ा देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर मतलब क्या हो जाएगा? सिमिलरली डाउन यानी नीचे करना, तो जो वोल्टेज है वो अगर ज़्यादा होगा तो उसको कम कर देगा। तो ये दो टाइप हैं ट्रांसफॉर्मर के। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि हमेशा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, यानी कि NS इज ग्रेटर देन NP। और यहाँ पर स्टेप डाउन में उल्टा होगा, NP विल बी ग्रेटर देन NS। ठीक है, समझ में आता है? उसके बाद हम दोबारा से डायग्राम पर जाते हैं। ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम कैसा होता है? इस तरीके का कुछ दिखता है। यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये लैमिनेटेड कोर है। ठीक है, बात करेंगे इसकी भी कि लैमिनेटेड कोर क्यों यूज़ किया जाता है यहाँ पर। और उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि EMI क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास एक ये कॉइल है। ठीक है, इसमें आपने करंट सप्लाई कर दिया, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। इसके इन्फ्लुएंस के कारण अगर सामने वाले में भी EMF जनरेट हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? इस फिनोमिनन को क्या कहेंगे? इसे ही कहेंगे हम म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, वी कैन डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन एज द करंट फ्लोइंग इन वन कॉइल इंड्यूसेस वोल्टेज इन द एडजेसेंट कॉइल। करंट तो इसमें फ्लो हो रहा है, लेकिन वोल्टेज किस में इंड्यूस हो गया? सेकेंड कॉइल में, यानी कि कॉइल नंबर 2 में। समझ में आया? अब हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ लिया, तो म्यूचुअल इंडक्शन का काम क्या है ट्रांसफॉर्मर में? तो ट्रांसफॉर्मर में कुछ काम नहीं है भाई, पर प्रिंसिपल ही है इसका म्यूचुअल इंडक्शन। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज वेरी सिंपल, म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू और मोर वाइंडिंग्स। और यहाँ पर वाइंडिंग्स कौन सी होती हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स। ठीक है, समझ में आया? इसी के कारण यहाँ पर क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन होता है। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पे कोर ये वाली क्यों यूज़ की जाती है, तो देखते हैं। The purpose of the transformer core is to provide low reluctance path। रिलक्टेंस मतलब आप जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया हुआ है, रेजिस्टेंस वर्सेस रिलक्टेंस। अगर नहीं देखी है तो फिर मैं यहाँ पे दोबारा से बता देती हूँ कि रिलक्टेंस इज नथिंग बट द ओपोजिशन टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि जैसे रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करता है, वैसे ही रिलक्टेंस जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स को मतलब ओपोज करता है। ओके, अब हम सभी जानते हैं कि क्या होता है, एयर जो है रिलक्ट करेगी इसको, मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देगी, मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने में हेल्प नहीं करेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे लैमिनेटेड कोर लगा दिया है, ताकि जो हमारा फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स उसको सपोर्ट हो जाए, उसको कोई रेजिस्ट ना करे उतने तरीके से जितने से एयर कर रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि ट्रांसफार्मर को स्टैटिक डिवाइस क्यों कहा गया? स्टैटिक मतलब क्या होता है? रेस्ट में ना। यहाँ पर कोई भी ऐसा पार्ट दिख रहा है जो मूवमेंट करता हो? नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर इसको स्टैटिक डिवाइस कहा गया। और ये AC डिवाइस भी कहलाता है, क्यों? क्योंकि इसमें अल्टरनेटिंग करंट आता है। ठीक है, तो इसके दो हैं, स्टैटिक डिवाइस भी है, अल्टरनेटिंग डिवाइस भी है, वोल्टेज कम ज़्यादा भी करता है। और इसको यहाँ पर जैसे लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी एक सर्किट से दूसरे सर्किट में भेजता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है। अब फराडे साहब की बात की जाए तो फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से वो ये कहते हैं कि EMF इंड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग में। EMF इंड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर सेकेंडरी वाइंडिंग का जो सर्किट है वो क्लोज्ड है। ठीक है, बाकी अपना म्यूचुअल इंडक्शन का जो फिनोमिनन है वो तो चल ही रहा है, और फराडे साहब ने ये कहा। ठीक है, तो ये भी दोनों म्यूचुअल इंडक्शन भी लिख सकते हैं आप, और EMI का जो लॉ है इन्होंने, ये दोनों ही प्रिंसिपल हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें कि ट्रांसफॉर्मर के पार्ट्स और कंस्ट्रक्शन की, तो इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी है सेकेंडरी वाइंडिंग, और तीसरी है हमारी मैग्नेटिक कोर। तो देख लेते हैं एक बार इनको भी डिटेल में थोड़ा सा। प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग ये रही। लैमिनेटेड कोर का काम मैं बता ही चुकी हूँ, ये थोड़ा रिलक्टेंस वाले फिनोमिनन के कारण यूज़ किया जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग जो है हमारी पहली कॉइल है, जैसे कि यहाँ पर ये जो कॉइल 1 दिख रही है, वैसे यहाँ पे ये पहली कॉइल है। ठीक है,
और इसको एसी से कनेक्ट कर दिया जाता है, एसी सोर्स से, ताकि इसमें करंट आए और इसमें फ्लो होता है जो करंट, जिसके कारण म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह सब होता है और उसके बाद इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो यही है पूरा इसका कंस्ट्रक्शन का। आपने देख लिया, मेन पार्ट्स थे, समझ में आ गया? ओके। उसके बाद ट्रांसफार्मर का हमने देख लिया कि ट्रांसफार्मर एक एसी डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भेजता रहता है इधर उधर। और उसके बाद हमने देख लिया कि वोल्टेज को भी कम ज़्यादा करने के काम आता है। इसके दो टाइप हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। उसमें यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट कंडीशन देख लिया है कि किस में क्या ज़्यादा होगा, किस में वोल्टेज, किस में नंबर ऑफ वाइंडिंग्स। उसके बाद हमने देख लिया कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है। उसके बाद फैराडेज लॉ हम तो आते ही है हमेशा से, तो ये भी देख लिया है। उसके बाद 3 मेन पार्ट्स देख लिया, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।